नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। डायरेक्ट विद दिनेश में इस बार मेरे साथ है गुरदास मान साहब, जिनको कभी ये कहें कि मान नहीं हुआ और इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद, और जिनके लिए ये कहा जाए कि अल्फाज भी कम पड़ जाते हैं। मान साहब, जी मीडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत मेहरबानी। आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार सत्कार, और अब सबनों चढ़दी कला च रखे, इज्जत मान सत्कार बख्शे। जी, गुरदास मान सिंगर, एक्टर, डायरेक्टर, ऑल इन वन। छल्ला आपका एक गीत आया जो अमर हो गया जी। आपके, ये कहा जाए कि गानों में, लफ्ज़ों में इस तरह की खुशबू और आपके चेहरे में इस तरह ये कहा जाए कि कैसे ढालते हैं आप? गीत से ही मेरी पहचान हुई है, क्योंकि गीत संगीत ही मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रहा है जी। और मुझे याद है कि जब पहली दफ़ा दूरदर्शन पे प्रोग्राम आया तो लोगों ने मुझे पहचान दी जी कि यार वो दिल दे मामले वाला गुरदास मान जा रहा है। तो वो सिलसिला वहाँ से चला। दूरदर्शन की बदौलत मैं उनको सर नवाता हूँ जब भी जाता हूँ। वो मेरे लिए एक इबादत का दौर होता है जब मुझे दूरदर्शन बुलाता है जी। तो उससे पहले क्योंकि दिल दा मामला जब मेरी ज़िंदगी का, जब मैं सिर्फ अपने शौक़ से गाता था, अपने दोस्तों के साथ मिलकर गाता था, अपनी क्लास में गाता था और महफिल में गाता था, बस उतना ही काफ़ी था। दूसरों से सुन लिया, अपने गा दिया जी। और उनसे प्रेरित होकर कुछ अपना नया लिखना जी। क्योंकि उन दिनों में जब हम स्पोर्ट्स के लिए फ़िज़िकल कॉलेज में थे जी। तो वहाँ एक कप्तान साहब आए, कैप्टन मतलब 91 जैकी स्क्वाड्रन जी। कि कहते आपको मेजर सांगा साहब ने बुलाया। तो हम मेजर सांगा साहब जी के पास जब गए तो उन्होंने कहा यार आप कुछ हमारे लिए आज शाम को गाइए जी। तो उनकी ये अपनी एक महफिल थी। तो वो फिर ऐसे हर सैटरडे संडे अपनी गाड़ी भेजते थे, तो उनकी महफिल होती थी तो उसमें हम गाए। तो हम कुछ ना कुछ नया लिखने के चक्कर, यार ये तो पहले भी सुनाया था जी, अब दोबारा फिर वही चीज़ सुनाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा जी। ये मेरा ख्याल है एक सिलसिला चलता रहा जी। और वहाँ से लेके आपने बोला कि एक्टर डायरेक्टर तो मैं नहीं हूँ जी। डायरेक्टर मनोज जी थे, फिर मंजीत मान ने फिल्में डायरेक्ट की उनके बाद जाने के बाद। जी। तो मेरे अंदर सिर्फ एक स्पोर्ट्समैन, क्योंकि फ़िज़िकल एजुकेशन में रहा हूँ जी। तो अपने तौर पे अपने आप को फिट रखना पहले सबसे बहुत ज़रूरी है। जी। जी। अगर सेहत ठीक नहीं है, बाकी दे कम बाज पहला सेहत ज़रूरी है ना। बिल्कुल। मुंडियो डंड बैठ का मारो, कुड़ियो अपना रूप श्रृंगारो, सिर तो सुस्ती पर उतारो, थोड़ी की मजबूरी है, बाकी दे कम बाज पहला सेहत ज़रूरी है। सो सेहत नूं मद्देनज़र रख, क्योंकि सेहत सबसे बड़ा जरिया है लोगों से मिलने का, अच्छा सोचने का, अच्छा कहने का। अगर वो अच्छी नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल। तो वो चीज़ प्लस मुझे राइटिंग मालिक ने दी, थोड़ा थोड़ा लिख लेता था मैं। जी। जी। वो हो गया, थोड़ा सिंगिंग कर लेता था। उस चीज़ों को, जो अपनी चीज़ लिखी है उसको खुद ही एक कंपोज कर लेना। जी। मैं सोच के नहीं करता था मगर हो जाता था। सो एक राइटर, थोड़ा नाच लेते थे जब स्कूल में थे। जी। तब से हमारे जो मास्टर थे हमें क्लास से बुलाते थे कि चलो भाई आज ढोल आया तो चलो जी डांस की प्रैक्टिस करो, भंगड़ा करो। जी। तो वो चीज़ें शामिल होती गई। फिर हरपाल टिवाना जी हमें मिल गए जी। जब हमने एक ड्रामा शुरू किया, मैं उसमें उस ग्रुप में शामिल हुआ। जी। इंटरनेशनल क्लब था उनका, हरपाल टिवाना जी, नीना टिवाना जी, ऋषि जी। सो फिर वहाँ पे मुझे एक्टिंग का जो प्रसाद मिला। जी। सो मेरे अंदर वो सारी चीज़ें शामिल होगी कि मुझे नहीं मालूम था कि मुझे आगे फिल्में मिलने वाली हैं या मैं मंच पे जाके ये चीज़ें गाऊंगा। जी। मगर ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है वो अपने आप में एक प्रैक्टिस होती गई। परमात्मा मुझे देता गया, नवाजता गया और मैं गुरदास मान बतौर एक कलाकार लोगों के सामने पेश हुआ। जी। ये मेरी ज़िंदगी। ये सिलसिला शुरू कब हुआ मान साहब? मंच पर आपने पहली बार कब गाया, कौन सा गाना गाया, और उसके बाद सिलसिला जो है बढ़ता गया? मेरा पहला मंच जो था वो रामलीला स्टेज थी। जी। मेरे गांव में एक छोटा सा तालाब था जी। उसको कच्चा तालाब बोलते थे मगर था वो पक्का उसका। जी। हाँ जी। हाँ जी। पक्का इसलिए हो गया क्योंकि जहाँ राम जी का नाम है वहाँ तो पक्का होना ही होता है, मतलब मंदिर ही बन जाता है। सो मेरे चाचा जी कहने कि खेत कूद में गाता रहता है, जब जाता तो कुछ ना कुछ गुनगुना लेता है, जब
बारात में लेके जाते थे तो वहाँ एक माइक होता था, पुराने जो माइक जैसे हुआ करते थे अनाउंसमेंट के लिए, तो हम वहाँ जाके भी कुछ ना कुछ बोल देते क्योंकि उन दिनों में जो गीत चलते थे जी। तो उनको लगा कि इसको भी गवाना चाहिए, तो मुझे गोदी उठा के उस पे स्टेज पे लेके गए कि हमारे बच्चे को भी मंच पे गवाया जाए। तो फिर उनका जो प्रेसिडेंट था क्लब का, तो उसने बोला कि हाँ जब तक सीन तैयार होता है तो इसको ला। तो मेरा पहला जो वहाँ मैंने बोले थे उस वक्त। जी। तो ये गायकी का जो सिलसिला है बचपन से ही जारी रहा, शुरू रहा मतलब आपका? हाँ, बचपन में मतलब था, चिनिंग तो थी, चिंगारी थी, मतलब वो कब जाके एक रूप धारण करती है प्रॉपर फायर का जी। तो वो चीज़ मुझे जाके दूरदर्शन ने दी। जी। और ये कहा जाए कि स्टेज पे परफॉर्म सबसे पहली बार आपने कहाँ पर किया और कौन सा आपने गाना जो है पहली बार उस मंच पे, बड़े मंच पर गाया? बड़े मंच पे क्योंकि उसका भी एक ख़ास मेरी ज़िंदगी की जो माउथ पब्लिसिटी का जो दौर शुरू हुआ वो पटियाला में सरदार चितवंत सिंह जी हुआ करते थे जी, उनके बेटे की शादी थी जी। तो वहाँ आसा सिंह मस्ताना जी ने आना था और सुरेंद्र कौर जी ने आना था जी। तो वो दोनों नहीं आए, उनके सब्स्टिट्यूट मतलब कि आसा सिंह मस्ताना जी का ब्रदर और उनके कोई सुरेंद्र कौर जी के तौर पे कोई दूसरी कोई लेडी, तो वो लोग आए हुए थे। तो हमें वहाँ पे बुलाया गया कि आप भी आइए जी। तो हमारे मैडम थे जो ड्रामा में हमारे सेक्रेटरी थे जी। तो वो कहते आपको भी लेके जाना क्योंकि उनकी रिलेशन में थे। तो जब वहाँ पे गए तो उनको जाके वो दरख्वास्त की कि ऐसे हमारा बच्चा है गुरदास मान इसका नाम है जी। तो इसको भी थोड़ा सा इस मंच पे गाने का मौका दीजिए। तो बड़े बड़े सरदार लोग आए हुए थे वहाँ उस महफिल में। सो उनका ये हमारा काम नहीं है, उनसे जाके पूछ लीजिए, अगर वो टाइम देते हैं तो ज़रूर गाएंगे जी। तो मैडम ने वो थोड़ा सा ऊँचे लंबे पूरे मैडम से उन लोगों ने जाकर उनसे पूछा, वो कहते कोई बात नहीं हम चाय पी लेते हैं तब तक तो आपका ये बच्चा गा लेगा। जी। जैसे हमें मतलब वो दौर मिला, मेरा ख्याल है कोई 12 बजे के बाद का शुरू हुआ टाइम, तो हमारे साथ एक मैंडोलिन बजाते सरदार हरभजन सिंह जी गुजर गए हैं और एक कुलदीप था लड़का वो भी गुजर गया, वो ढोलक बजाता था। 3 लोग थे हम जी। तो मेरे हाथ में डफली थी जी। यार, एक ही माइक पे मतलब वो सब कुछ चलता था क्योंकि डफली शुरू से आपके साथ? डफली मेरे साथ में रही। जब मैं अपना कॉलेज में था तो डफली मेरे उसी वक्त साथ में आई थी जी। उसकी भी छोटी सी एक मैं बताता हूँ जी, बताइए। मगर वो दौर जब शुरू हुआ हमारी बारी आई तो मैं शुरू किया अल्लाह खुदा आवाज़ आवे कुलीनी फ़कीर दी विच जी। तो जैसे वो गीत का दौर शुरू हुआ उनके अंदर जो सब लोग बैठे हुए थे उनके अंदर एक डिफरेंट काइंड का जोश आया। लाई बेकदरन नाल यारी टुट गई तड़क करके, सजना वे सजना नहीं कदे झगड़े करेंदे, सजना वे सजना तेरे शहर वाली सानू किन्नी सोहनी लगदी दोपहर, ये सब उस वक्त के लिखे हुए गीत थे। पीड़ तेरे जान दी मेरे कॉलेज के दिनों का गीत था वो जी। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे वो आती गई वो लोग पीते भी रहे, मस्त झूमते रहे। मेरी ज़िंदगी की वो पहली जब मैं वो देखा वो कि हमारी ढोलक वाला बैग, मेरी डफली वाला बैग, मैंडोलिन जिसमें डालते हैं उसमें पूरा भरा हुआ, तो हम उसी के घर में जाके उनकी जो वाइफ थी हरभजन सिंह जी को बोला कि हमें 3 हिस्से बना के इसको बांट दीजिए जी, ये तेरा काम है, मतलब तू जाने कि किसको कितना, वो सारा अपने अपने वो उन लोगों ने बांट के दे दिया। तो मेरी ज़िंदगी की वो पहली कमाई थी। मैं उनको मुझे गिनने ही नहीं आते थे, मैं बार बार गिन के भूल के फिर रख दे फिर भाई यार भी पता नहीं कितने इसमें थे। तो पहली दफ़ा मैंने वो जाके बैंक में, हमारे शौरी जी थे उस वक्त दोस्त थे, ड्रामा में काम किया करते थे, वो वहाँ जमा करवाए। तो मुझे भी लगा कि मेरा कोई हिस्सा है मेरे पास थोड़ा बहुत। मगर वो जो डफली वाली बात थी, हमारे दोस्त थे हाकम सूफ़ी, वो उस वक्त नाबाग जी, वो भी बहुत अच्छे सिंगर थे, वो भी इन दिनों में नहीं रहे मगर बहुत कमाल के। सो हमने अब उन दिनों के स्कूल के दिनों का जो दौर था, हम बस पे जाके अबोर में गाते जाते थे तकरीबन। तो वहाँ मंच पे जब तो इकट्ठे गाते थे, मैं उनको बोला कि हम इकट्ठे शुरू करते हैं जी, मगर उन लोगों के पास कुछ ऐसे उसके दोस्त मित्र होते हैं, कई दफ़ा कहते नहीं यार आप तो बहुत ज़्यादा अच्छा गाते हो, उनको छोड़ो जी, ये ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। वो हमारे में फूट
जो एक होती है जी। अक्सर लोग कर देते हैं, साजिशें ज़माने की काम कर गई आखिर। एक भी 100 में भी तन्हा थे, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले। जी, ये अब तो नहीं, अब तो आप आपके साथ ये नहीं, वो कहीं तो फिर वो ज़िंदगी का दौर दूसरा शुरू हो गया मेरी, फिर बाद में वो चीज़ नहीं हो पाई। मगर वो एक तारा लेने के लिए आए थे पटियाला में जी। तो एक तारा देखने लगे। मैं वहाँ पे टंगी हुई थी, ये डफली टंगी हुई थी, तो मैंने उसको देखा, ऐसे ऐसे आपने प्ले किया जैसे मैं मेज पे जैसे बजा के गा लेता था। तो उसमें मैंने सोचा यह तो इजी है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सख्ती से बजाना पड़ता, तो ये इजी है। हमने लिया कि जब भी कोई पिकनिक पार्टी हमारी जाती थी कॉलेज में, तो वो साथ में लेके जाते थे, तो हमें इजी हो जाता था और उसमें एक आंस मिलती थी रिदम की। सो ये छोटी छोटी कहानियाँ हैं मेरी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई। तो वहाँ से आपको उत्साह मिला, वहाँ से आपको उत्साह मिला पटियाला से, जब आपने पहली बार वहाँ पर मंच पर इतना आपको ये कहा जाए कि लोगों का प्रोत्साहन मिला, उसके बाद आप आगे बढ़ते गए और उत्साह आपका ये कहा जाए कि वहाँ से शुरुआत हुई एक बड़े मंच की अगर बात करें। मेरे लिए बड़ा मंच वही था, क्योंकि उस प्रोग्राम में वो 3 बजे तक प्रोग्राम चला जी। 3 बजे तक ऐसा वो चला कि जो प्रोग्राम का कमाल था, वो कमाल, क्योंकि कमाल तभी होता है जब एक मस्त हो जाएं, लोग मस्त हो जाएं, और क्योंकि खुद मस्त होंगे तभी लोग मस्त होंगे जी, बिल्कुल। और ये सारा माहौल मस्त हो जाता है तो वो मस्त हो जाता है। हमारे दर्शक भी मस्त होना चाहते हैं। मैं चाहूँगा जो आपके दिल से गाना निकल रहा हो, आपके दिल से जो आप गाना गाना चाहते हो हमारे दर्शकों के लिए, तो शुरुआत मैं गाऊंगा। मैं वो बता रहा था कि वहाँ से इतनी जो लोग सरदार सब लोग आए हुए थे, बड़े बड़े गांव के और ऑफिसर लोग जो था, उनके पास जो माउथ पब्लिसिटी गई, वो यार जो आपके पास जो एक लड़का आया था जिसने वहाँ पे गाया था, उसको हमारी मैरिज में भी भेजो। तो हम बस में बैठ के फिर वो तीनों जाने जाया करते थे जी। उन लोगों ने जो दे दिया, जो ऊपर से बना, वो हम मिल बांट के ऐसा ही दौर चलता रहा जी। फिर ऐसे ऐसे वो प्रोफेशन तब बना जब मेरी शादी हुई, मंजीत मान आई जी। तो फिर उसने इसको ऑर्गेनाइज किया जी, कि इस प्रोग्राम कैसे किया जाता है, कैसे करना चाहिए, कि लोग तो ऐसे ही मतलब बुला लेंगे, उनको थोड़ा एक फीस भी रखनी चाहिए जी जी। तो ऐसा ऐसा वो चीज़ें ज़रूरत बनती गई, क्योंकि गाड़ी की भी ज़रूरत थी जी। और जब वो दूरदर्शन पे उन दिनों में ही मतलब प्रोग्राम आया जी, मेरी मतलब गुड लक थी, मंजीत मान आई तो हमें नौकरी मिली। मैं उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो यूडीसी की पोस्ट मिली मुझे, हालांकि मैंने स्पोर्ट्स का किया, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की, एनआईएस की, मेरी मतलब वो बाद में मुझे एक ख़त आया कि आपकी गोवा मतलब पोस्टिंग चुने गए, हाँ पोस्टिंग चुनी गई कि आप नेशनल कोच के बतौर जूडो कोच जी। तो वहाँ फिर हम जा नहीं सकते थे, क्योंकि इधर से दूरदर्शन शुरू हो गया, लोगों में पहचान बन गई कि गुरदास मान को बुलाया जाए, इस प्रोग्राम पे बुलाया जाए, उस प्रोग्राम पे। ये चीज़ एक जो इज़्ज़त मान जो मिल गया, तो फिर वो सोचा कि नौकरी वाले पासे में तो वहाँ जाऊँगा तो फिर बहुत कट ऑफ हो जाएगा जी। वो भी शायद डिसीज़न जो हमने मिलके सोचा वो ज़्यादा बेहतर था जी। सो ऐसे ही मंच पे वो चीज़ें, क्योंकि दूरदर्शन की बड़ी मेहरबानी थी जी। मान साहब, दूसरा अच्छा तो आप गाना शुरू किया आपने, हाँ, कब आपने बोला था कुछ जी, क्या उस वक्त क्या जी, जो आपका पहला गाना आया था, ये आप दर्शकों के लिए वो गुनगुनाना चाहेंगे? या छल्ला जो है वो बहुत हिट हुआ, लोगों के ये कहा जाए कि लोगों के दिलों को छू गया, तो हाँ, छल्ला, क्योंकि लोकगीत मैं बहुत सुना है इस गीत को, क्योंकि ये पहली एल्बम थी, कोई लेके आया था बाहर से, दुबई से जी। उस वक्त मेरे दोस्त थे मिस्टर शेट्टी, उनको बोलते थे प्यार से, तो उनका ब्रदर वहाँ पे एक बड़ा डेक, उसमें वो चलती थी वो जी। तो सारी रात बैठ के सुना करते थे जी। वो इतना अंदर समा गई चीज़, इतना अंदर समा गई, मगर उस कंपोजिशन के बीच में से ही थोड़ी सी डिफरेंट होके जो मैंने फिर गाई वो। सो मेरे लिए वो एक रजिस्टर मोड़ लग गई वो, कि छल्ला मेरे नाम हो गया वो जी। हालांकि बहुत पहले इनायत अली साहब ने ये गाया था जी। तो उसके मैं बोल कुछ सुना जी। जाबोनी कोई मोड़ ले आवो,
नी मेरे नाल गया अज लड़ के हो अल्लाह करे जे जावे सोना वे देवा जान कदमा विच तर के हो छला बेरी दूरे वे वतन माहिदा दूरे वे जाना पहले पूरे वे गल सुन छलिया छोरा वे कादा लाया छोरा। क्या बात है मान साहब। मान साहब, गायक से एक्टर बने आप, कब आपने सोचा कि आप गाते तो गाने का जो सिलसिला है वो तो सही आगे बढ़ रहा है, अच्छा गा रहे हैं, एक्टिंग का कब सोचा आपने? ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी थी कि शुरुआत में कि हरपाल टिवाना जी के साथ में जब स्टेज मंच शुरू किया तो उसमें हिंदी चादर गुरु तेग बहादुर साहब जी की लासानी कुर्बानी के ऊपर था वो, तो उसमें मैंने सूफ़ी फ़कीर की भूमिका निभाई थी जबकि मेरी उम्र बहुत छोटी थी जी। दाढ़ी वगैरह अभी पूरा मुकम्मल अभी शुरू नहीं हुआ था, तो वो चीज़ मेरे ऊपर जब बड़ी दाढ़ी लगती थी और अंधा सूफ़ी फ़कीर, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब जी को तो दिखा नहीं सकते मगर उनकी आवाज़ उनके ज़रिए सूफ़ी के ज़रिए बोलते थे, तो मेरी मतलब बहुत बड़ा रोल था मेरे लिए, क्योंकि पहला ही रोल इतना बड़ा, वो भी करैक्टर, तो वो चीज़ें मेरे साथ शामिल होती गई। क्योंकि उस वक्त नहीं सोचा था कि मैं सिंगर, बतौर सिंगर मेरी पहचान बनेगी, मैं सोचा था कि एक्टर है ठीक है, थोड़ी देर के लिए किया वो, मगर वो मेरे साथ प्लस पॉइंट होते गए। फिज़िकल एजुकेशन प्लस राइटिंग प्लस ड्रामा एक्टिंग, मतलब ये सारी चीज़ें मिलके गुरदास मान बना। तो मैं गाते वक्त मुझे जब पहली दफ़ा फिल्म में चुना गया, वो भी इसी वजह से चुना गया कि यार ये जो लड़का टीवी पे आता है, ये यार गाने के साथ साथ ये हाथ पैर भी मार लेता है, एक्टिंग इसको फिल्म में भी लिया जाए। तो पहली फिल्म दिल दा मामला नाम रखा था उन लोगों ने, पर दिल दा मामला किसी और नाम पे रजिस्टर्ड था, तो उन लोगों ने फिर उसका नाम मामला गड़बड़ रख दिया फिल्म का, जो मेरी पहली फिल्म थी। उसके बाद लौंग दा लश्कारा आई, तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के पहले ही शुरू हो गई थी जी। मान साहब, आपने कहा कि आप लिखते भी हैं, ये जो आमद है लिखने की, ये आती कहाँ से? क्या कभी ऐसा लगा कि ज़बरदस्ती लिख रहा हूँ या फिर दिल से? ज़बरदस्ती लिख ही नहीं जाते, ज़बरदस्ती कोई नहीं लिख सकता, मेरा ख्याल है जी। वो खड़ सकता है, लिख नहीं सकता। ये जो आमद होती है तो वो कृपा होती है जी। जो आमद है वो कृपा है, क्योंकि अपने आप आई है, अपने आप आपके नस नस में वो समा के आप बाहर निकलती है। वो कलम के अंदर से अपना जो देखती है, जो महसूस करती है, जो दुनिया को देखती है, जैसा महसूस करती है वैसा वो अपने आप को उस कलम के ज़रिए लिखा जाता है। मतलब शायर का ये मेरा ख्याल है, ऐसा सोचते होंगे। तो आप भी समय के अनुसार लिखते हैं, जो ये कहा जाए कि मौजूदा जो स्थिति है, मौजूदा जो मैंने अक्सर ऐसा ही किया है। मैंने ये नहीं है कि मैं कोई रोमांटिक सॉन्ग ज़्यादा गाए, मैंने तो जो दुनिया की प्रॉब्लम है, सोशल इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा गाया, जो उनका दर्द है, जो अपना दर्द बना के मैंने गाया है। इसीलिए उनको लगता है कि ये हमारी बात कहने वाला आदमी, शायद इसीलिए मैं आज तक स्वीकार हूँ और मुझे प्यार करते हैं लोग, सत्कार देते हैं, उसकी वजह शायद यही होगी। ये कहाँ से इस तरह का आपके ये कहा जाए कि मन में या दिल में आया कि आप जो लोगों की बात है, जो सच्चाई है, उसको बयां करेंगे अपने गानों के ज़रिए? कब आपने सोचा? ये सोच के नहीं, कुछ नहीं होता, सोच के कुछ नहीं होता, ये अपने आप ही होने वाला प्रोसेस है। आदमी सोचता बहुत है, मैं सोचियाँ सोचना हो गई, जे सोची लखवार जी, गुरु नानक साहब जी ने फरमाया है कि सोच से नहीं है, ये अपने आप होने वाला एक जज्बा। हाँ जी, हाँ, जज्बा है, जज्बा है जो अपने आप पैदा होता है, वो अपने आप उतरती है बात और अपने आप ही लोगों के पास पहुंचती है। हम तो सिर्फ एक जरिया बनते, बहाना बनते, मगर बात तो वो कहने वाले पहले भी कह गए, हमारे से फिर दोबारा क्यों कहलाएगी, या आने वाले और लोगों से भी वो बात किसी और नज़रिए से वो चीज़ सामने आएगी जी। क्या इसका असर होता है लोगों पे? लोग जो आप मैसेज देना चाहते हैं, जो आप संदेश देना चाहते हैं अपने गानों के ज़रिए, उसका आपको लगता है कि मैसेज गया है, लोग उसको समझते हैं, लोग उससे सीख लेते हैं? अगर ये चीज़ें ना होती तो फिर जो लोगों के इतने एक्शन रिएक्शंस जो मिलते हैं कि ये गीत आपका वो है, जो हमारा बच्चा था ऐसा था, वो तो ऐसे हो गया जी, उसने सब कुछ ये चीज़ें छोड़ दी, उसने वो आज
एक ऑस्ट्रेलिया में हम गए थे, वहाँ एक बड़ा वहाँ का जो शेफ़ था, चीफ़, वो कहता मैं अपनी ज़िंदगी से इतना तंग आ गया था यहाँ पे आके, मेरा दिल करता था कि मैं छोड़ के चला जाऊँ। तो आपका एक गीत आया उन दिनों में, रोटी हक दी खाइए जी भावें बूट पालशां करिए, मंगते नालों मेहनत चंगी, मेहनत विच तंदुरुस्ती, मंगण नालों मरिया चंगा, ना आलस ना सुस्ती। तो ये चीज़ जब ये गीत उसने सुना तो बार बार रात को लगा के वो बैठ जाया करे और सुना करे। कहते मेरा मन ने ऐसा, जब मेरे पास आया ऊपर वो, क्योंकि हम उसी होटल में ठहरे हुए थे, तो वो आके ऊपर बयान कर रहा है कि आपके गीत ने मुझे बचा लिया, बदलाव आया उसमें मेरे में। हाँ, आज मैं चीफ शेफ़ हूँ यहाँ पे जी, सिर्फ उस गीत की वजह से। जी मान साहब, आप ऐसे कितने ही लोग होंगे जो मेरे तक नहीं पहुँचते, मगर मुझे दूसरे लोग बताते हैं। हाँ, दूसरे लोग आके बताते हैं कि यार आपको पता नहीं कि आपके गीत क्या असर करते हैं। जी जी मान साहब, आप तो अच्छा लिखें और अच्छा गाएं, इसके लिए दुआएं देके जाते हैं। जी मान साहब, आप जब स्टेज पर परफॉर्म कर रहे होते हैं, गाना भी आप खुद गाना गा रहे होते हैं, आप नाच भी रहे होते हैं, डफली भी बजा रहे होते हैं, क्या मन में उस टाइम जो है स्टेज पर चलता है जब ये तीनों इतनी ये कहा जाए कि एक साथ ये परफॉर्मेंस करते हैं? कि मेरी जो परफॉर्मेंस का सबसे कृपा प्रसाद है, जो मेरे साईं जी आशीर्वाद है, वो ये है कि अरदास अंदर भी जब हम स्टेज पे जाते हैं जी, स्टेज से जाने से पहले हम अपने साथी कलाकारों के साथ पहले मिलके रिहर्स करते हैं, चुप करके शांति से एक प्रेयर करते हैं उस मंच की देवी को, मंच के देवता को जी, और उसका नाम लेके, परमेश्वर का नाम लेके अरदास करके कि हमें बल देना, बुद्धि देना, तौफीक देना, स्वर देना, कलाम देना, बेसुरे बेताले बेगुरे होने से बचाना। और उसका नाम लेके मंच पे जाते हैं। मंच पे भी अपनी एक जो पहला गीत है, मोरी रखियो लाज गुरुदेव देव जी, ये हमारी का शुरुआत है हमारे मंच का। वो शुरू करके फिर हम शुरू करते हैं बाकी के गीत। कोई पता नहीं होता कि कौन सा गीत कब आ जाए जी, क्योंकि जैसे जैसे ऑडियंस का जो रिएक्शन है मिलता जाता है, तो हमारे गीत ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो कल स्टेज पे गाया था मैं आज भी वो उस मंच पे गाऊं, नहीं, कोई दूसरा गीत वही होगा। एक दो गीतों के अलावा उसके बाद का जो दौर है वो हमें खुद को भी मालूम नहीं होता। मान साहब, पब्लिक परफॉर्मेंस, स्टेज पे परफॉर्मेंस और प्लेबैक सिंगिंग, कितना फ़र्क है? क्या आपको लगता है काफ़ी इसमें ये कहा जाए कि मैं एक परफॉर्मर हूँ, मैं अपने आप को मैं एक परफॉर्मर समझता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हर चीज़ हर आदमी हर तरीके से वो अपने आप को दूसरे चीज़ों में नहीं डाल सकता। खास करके मैं प्लेबैक सिंगिंग मैंने की है जी, मगर मुझे स्टेज पे मंच पे जाके बहुत मज़ा आता जी, लोगों के सामने लाइव मतलब लाइव जी, ये नहीं कि पीछे माइनस ट्रैक पे मैं गा रहा हूँ, नहीं जी, और वो डिस्को लाइट्स में गा रहा हूँ जी, उसमें आपको सिंक मिल रहा है या नहीं मिल रहा वो नहीं जी, मुझे प्रॉपर लाइट चाहिए होती है मंच पे, ताकि लोग जो है, जो मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ कह रहा हूँ, जो मैं अदायगी कर रहा हूँ, मेरी आंख भी उन लोगों को तक उनको दिखाई देनी चाहिए। जी, ऐसे अंधेरे में गा के नहीं लगे कि यार वो गा के चला गया, पता नहीं लगा कौन सी यार। जी, लेकिन अब तो लोग ऐसा मैं परफॉर्मर के तौर पे मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। जी। मान साहब, आपके जो गीत है उसमें ये कहा जाए कि रब का जो संदेश है उसका वो छलकता है, वो दिखता है, वो लोग कहते हैं। तो आप पहली बार अपने मुर्शीद से कब मिले, कब मुलाकात हुई आपकी? मेरी पहली मुलाकात 95 जी, 90 मेरा ख्याल है उन दिनों की बात है। तो पहली मुलाकात तब हुई थी अपने मुर्शाद से जो आपकी मुलाकात? जी, मुलाकात हुई सुरेंद्र छिंदा जी के ज़रिए, जी, वहाँ पे जाने का मौका मिला। मगर वो जो पहली मुलाकात थी फिर मुलाकातों में बदल गई जी, और वो नज़र करम थी, करम नवाजी थी उनकी जी, जो हमारी बाँह पकड़ी जी, और बाँह पकड़ के पार उतारने का उन लोगों ने जो मेरे पे करम फरमाया, मेरे लिए बहुत बड़ा उस वक्त ऑनर था। उनसे मिलना, उनसे मुलाकात होना, मेरा ख्याल है मेरी अगर वो ना होते मेरी ज़िंदगी में तो शायद मेरा कुछ और ही होना था।
जी, आप कह रहे हैं जो ये सफ़र है, आपके इस सफ़र में काफ़ी जो है वहाँ पर आपके जो मुर्शाद है वहाँ पर जाने का, उनके और ये कहा जाए कि आपकी बाँह पकड़ने का आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा, काफ़ी असरदार रहा। असरदार इसलिए क्योंकि जब मुर्शिद का सर पे हाथ होता है, उसकी कृपा होती है, तो फिर उस बेड़ी नू खतरा कादा जिथे आप खड़ा वंज फड़ के, जहाँ चलाने वाला भी खुद हो जाए जी, तो फिर उस बेड़ी को खतरा नहीं होता, उस पतवार को खतरा नहीं जी जी जी। होता। गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। जी, गुरु भी वो, शाह भी वो। जी। मान साहब, एक सेलिब्रिटी गुरदास मान और दूसरी तरफ फ़कीरी, क्या इकट्ठे आराम से हो जाता है? फ़कीरी के घर बहुत दूर है। कोई फ़कीरी कोई कशमकश नहीं, फ़कीरी तो बहुत दूर की बात है। फ़कीरी ऐसे शब्द बोलने से कोई फ़कीर नहीं हो जाता, या कपड़े पहनने से फ़कीर नहीं हो जाता। फ़कीरी तो हमने उनकी देखी है, अपने मुर्शिद की फ़कीरी देखी, उनको कह सकते हैं कि ये है फ़कीरी। फ़कीर और फ़क्र का रुतबा जुदा होता है। फ़कीर रहम खुदा, जी फ़क्र हाविय खुदा होता है। जी। ये कहा जाए कि शब्दों में बयां करना, फ़कीर और फ़क्र का रुतबा जुदा होता है। फ़कीर रहम खुदा, फ़क्र हाविय खुदा होता है। जी, बहुत बढ़िया। ये वो थे जिनकी खुदा भी नहीं टाल सकता, जो महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी लोग हुए हैं। फ़कीर उससे मांगता है, फ़क्र जो दे दिया उसको वो भी नहीं टाल सकता। ये दोनों क्लास अलग है। सो मुझे आप कहें कि आप फ़कीरी और गायकी में क्या, फ़कीरी बहुत दूर है। ये बातें करने से फ़कीरी नहीं होती। और कुछ लोग कहते हैं कि आप गद्दी में बैठ गए। जी, मैं गद्दी पे नहीं बैठ सकता बाबा जी जी। वो गद्दी तो उन्हीं की थी, वो अब तब भी मौजूद थे, अब भी मौजूद हैं, क्योंकि पहले वो हाजिर थे, जी, यानी प्रेजेंट थे। जी अब वो हाजिर नाजिर हो गए हैं। जी। जब याद करो वहीं पे। ओमनी प्रेजेंट यू अब सेइंग, ओमनी प्रेजेंट यू सेइंग। बिल्कुल बिल्कुल। हवा में 5 तत्व है ना, हवा हवा में समा गई, पानी पानी में समा गया, मिट्टी मिट्टी में समा गई, आसमां आसमां में समा गया। तो ये सारी चीज़ें वो तो हाजिर नाजिर हो गए। जी। मान साहब, नशे पर भी आपने ये कहा जाए कि कई गाने गाए हैं जी। और ये कहा जाए कि पंजाब में नशा एक बड़ी समस्या भी है। पंजाब में तो अभी पंजाब बेचारा बन गया है, लाचार हो गया, बीमार हो गया। जी। अभी बहुत ज़रूरत है हमारे बुज़ुर्गों के आशीर्वाद की, गुरुओं पीरों फ़कीरों के आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। जी। अब जितने लोग, अब इतनी तलखी पैदा हो गई है लोगों में, इतनी गर्मी पैदा हो गई है। जी। ये रंगां दी गर्मी, मंगां दी गर्मी, फिल्मां दे पर्दे ते अंगां दी गर्मी, ये तोपां बंदूकां ते बंबां दी गर्मी, हड़तालां नारे ते मंगां दी गर्मी, ये गर्मी नहीं मुकनी, ये गर्मी नहीं रुकनी, ये बंदियां दे जहनां च जंगां दी गर्मी। इस गर्मी नू ठल पाओ, मेरा मुल्क बचाओ, कोई सांझा पीर ते आओ, मेरा मुल्क बचाओ। कहाँ दिक्कत है मान साहब, आपको लगता है, कहाँ, क्या लगता है आपको? नहीं, दिक्कत हम सब में है, एजुकेशन में है। हमारे जो सरप्रस्त हैं, सरकारों को सोचना चाहिए। जी। कोई भी सरकार आती है जी। तो सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं है। जी। उनको जो ग्राउंड में जाके, उनके बीच में जाके लोगों की समस्याओं को समझना पड़ेगा। हम जैसे कलाकार भी लोग हैं जी, कोई भी किसी अदारे से जुड़े हुए हैं, हम सबको मिलकर ये चीज़ के लिए इसके चीज़ के लिए बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपको लगता है कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है उस पर ध्यान नहीं दे रही, जो ग्राउंड रियलिटी है उसको नहीं समझा जा रहा है? सिर्फ अकेली इसकी सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, हम सब जिम्मेदार हैं प्रभु। माँ बाप हमारे जिम्मेदार हैं, जो बच्चे हैं वो भी जिम्मेदार हैं जी। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा राफ्ता नहीं है, माँ बाप के साथ राफ्ता नहीं है। क्यों? सोशल मीडिया पे चले गए, उनके साथ बात हो रही है जी, माँ बाप से कोई बात करके राजी नहीं जी, तो एक जो कनेक्शन है वो टूट गया है। जी, अपनी समस्या किसी और को बताने पे लग गए हैं लोग, जी, मगर समस्या तो घर में, समाधान तो वहीं पे है। जी। कैसे समाधान आएगा, कैसे नशे का, अगर नशे की समस्या से निपटने की बात करें, कैसे आएगा? जहाँ से आ रहा है नशा वहाँ से बंद हो जाए, दरवाजे बंद हो जाए, वो गलियाँ बंद हो जाएं, वो मोरी बंद हो जाए जहाँ से वो चीज़ आ रहे हैं जी, और बच्चों को समझाया जाए कि ये चीज़ ख़तरनाक है। ऐसी अच्छी अच्छी फिल्में बननी चाहिए उनके ऊपर ताकि लोग प्रेरित हो सकें बच्चे। जी। और जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होती तब तक
कुछ होने वाला नहीं। जी, आपको लगता है कि मौजूदा सरकार को भी इस पर ये कहा जाए कि एक्शन लेना चाहिए, जिस तरह से एक प्रोएक्टिवनेस होनी चाहिए वो दिख नहीं रही है? बहुत बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए जी, करना चाहिए जी, ये उनका फ़र्ज़ है, सबसे पहला फ़र्ज़ है, क्योंकि जो आने वाली जो नस्लें हैं वही हमारा फ्यूचर है। जी, आज जो उनको सिखा रहे हैं, जो उनको पढ़ा रहे हैं, जो उनको दे रहे हैं, वही तो वो करेंगे। जी। मान साहब, आप जो बोलते हैं लोग उसको सुनते हैं, मतलब आपके प्यार करते हैं ये कहा जाए, और आपकी बात को एक मान देते हैं, और आपकी बात जो आप कहते हैं उसको गंभीरता से सुनते हैं, उस पर अमल भी करते हैं, ये कहा जाए। पंजाब में नशा एक बड़ा मुद्दा है। आपने भी की बनू दुनिया दा, मैं गाया नशे ने नपटे पढ़ते गबरू। क्या पंजाबी गबरू जी, क्या पंजाब के लोगों को अपने अंदाज में एक अपील करेंगे नशे के खिलाफ? मेरी तो हमेशा अपील रही है, ये गीत भी तो अपील ही तो है जी। ये आज नहीं है, बहुत पहले का गाया। बिल्कुल बिल्कुल। तब तो ये शायद चीज़ें आई नहीं थी जी। पहले लिखा गया कि की बनू दुनिया दा जी, सच्चे पातशाह वागरू जाने। जी, ये तब का लिखा हुआ है, मगर हो अब रहा है। जी, मैंने तो पहले बोला कि नशिया ने पढ़ते पंजाबी गबरू जी। और ये सारी चीज़ें उन दिनों में गाई हुई हैं। मेरे हर एल्बम में मेरा कुछ ना कुछ गीत ऐसा ज़रूर होता है जो इन चीज़ों के लिए होता है कि बच्चे इन चीज़ों से बच जाएं। जी। मान साहब, आपकी रूटीन क्या रहती है? आप अपने आप को इतना आप फिट हैं, कैसे अपने आप को इतना फिट रखते हैं आप? बाकी दे कम बाज पहला सेहत ज़रूरी है जी। सेहत है तो सब कुछ है जी। सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं जी। मान साहब, दौलत गई तो कुछ ना बिगड़ो, दौलत गई तो कुछ ना बिगड़े मन समझा लोगे, हाथ पैर ना चले कितों नोट कमा लोगे। जी। मान साहब, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आप बचपन में कौन सा खेल खेलते थे? कौन से आपके शौक जो थे, गेम्स जो बच्चों वाले खेल होते हैं जी, आपने भी वो खेले होंगे। जुडो की आपने जुडो की बात की जुडो उस वक्त नहीं थी, जुडो तो बाद में जाके कहीं जाके जब फिल्में देखी जी जुडो की या जुडो कराटे की, तब जाके जी ये चीज़ का पता लगा कि जुडो भी कोई गेम है जी। फिर हमारे कोच आए तो तब जाके डिप्लोमा किया तो फिर पता लगा कि जुडो द हकीकत मायने की। मान साहब, आपकी जो वाइफ है से मेरा हाफ, वो भी डायरेक्टर हैं। क्या डायरेक्टर के तौर पर वो सख्त हैं या बीवी के तौर पर? काम के प्रति जो भी आदमी होता है उसको सख्त होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कोई भी चीज़ किसी एक्टर से काम करवाना चाहता है तो उसका सख्त होना बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि आदमी जो एक्टर है वो बीच में निकलना चाहता है कि मेरे जैसा कुछ अच्छा हो, कि मैं ये कुछ ऐसा करना चाहता हूँ। तकरीबन हर एक्टर की ये होती है, क्योंकि थोड़ा सा वो खुदगर्ज हो जाता है, सेल्फिश होता है कि मेरा काम अच्छा होना चाहिए, बाकी को रहना चाहिए, इसका काट दो यार जी। और ऐसे भी मैंने सुने वाक़यात फिल्मों में जी। मगर जो बेहतर डायरेक्टर होता है वो अपनी कहानी के ऊपर जोर देता है, ना कि कौन से एक्टर को क्या करना है, उसने क्या करना है, उसने क्या बनाना है। वो पूरी कहानी उसके अंदर चल रही होती है। वो अपनी कहानी को देखे कि एक्टर की सेल्फिशनेस को देखे जी। हमेशा वो कहानी, वो फिल्म ने कुछ हासिल किया है जी, जो डायरेक्टर के हिसाब से, राइटर के हिसाब से कंप्लीट हुई है जी। अगर किसी एक्टर की वजह से वो हुई है कि यार देखना अभी क्या होगा, वो कुछ नहीं होती जी। तो मंजीत जी की जो फिल्में होती हैं, जो उनके डायरेक्शन में फिल्में बनती है, वो उनके हिसाब से होती है? नेचुरली होनी चाहिए, क्योंकि कहानी तो उन्हें नहीं बुनी हुई है। एक डायरेक्टर ने जो सोचा होता है वो पूरी कहानी के लिए सोचा होता है, और जो एक्टर है वो अपनी एक्टिंग के लिए सोच रहा होता है। वो एक कैरेक्टर के बारे में सोच रहा होता है, अपने कैरेक्टर के बारे में सोच रहा होता है जी। जो डायरेक्टर है उसके आगे सारे किरदार हैं, उस सब का उसने सोचा कि किसको क्या देना है। ये नहीं है कि मैंने गाना लिखा है और ये गाना बहुत बढ़िया है, ये मेरे ऊपर ही पिक्चराइज हो, वो वहीं पे गलती हो जाती है। मेरे ऐसे गाने हैं जो मैंने नहीं उस फिल्म में गाए, मगर दूसरे को ऊपर पिक्चराइज हुए हैं जी। क्योंकि वो इसीलिए क्योंकि डायरेक्टर ने जो सोचा है उसके लिए भी सोचा है जी। मेरे लिए भी सोचा है, उसके लिए भी सोचा, सब पूरी कहानी के लिए सोचा है। तो इसीलिए फिल्म को भी तरजीह देनी चाहिए, डायरेक्टर को तरजीह देनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे नहीं अमिताभ बच्चन जी ऐसे खड़े होकर सुनने लग जाते, प्लीज़ मेरे लिए बताइए कि मैं क्या करना, क्या कर सकता हूँ जी।
जी। डायरेक्टर से पूछते हैं, चाहे वो छोटा हो उनसे। जी मान साहब, आप पंजाबी जो फिल्में हैं और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, उसके भविष्य को कैसे देखते हैं? मैंने पहले से देखा हुआ था कि ये साउथ की जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, ये किसी ना किसी दिन उस मुकाम की तरफ ज़रूर जाएगी। जो मेरी पहली इंटरव्यू आई थी, जब मेरी पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो जो जिस पत्रकार ने भी मुझसे पूछा था, तो मैं यही उस वक्त बोला था कि हम ऐसा सोचते हैं कि पंजाबी जो ज़बान है, एक धनीराम चातरी जी के बोल के मुताबिक ये बिल्कुल कमाल होने वाला है। जी, तो यू थिंक दैट, और आज वो हो रही है चीज़। सो यू थिंक दैट इंडस्ट्री, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री इट्स गोइंग ऑन राइट ट्रैक, इन राइट डायरेक्शन? राइट डायरेक्शन राइट उसका नहीं है, मगर जो भी आजकल चीज़ें आ रही हैं, फिल्में आ रही हैं, लोग पसंद करते हैं। जी बिल्कुल। और जब चीज़ें पसंद होती हैं तो उसमें अच्छा बनाने वाले भी हैं, कुछ लोग उसमें भीड़ में भी शामिल हो जाते हैं, और कुछ लोग क्लासिक चलते चलते क्लासिक भी बना जाते हैं। जी। जैसे मराठी फिल्म हमने देखी अभी, कमाल की फिल्म, कमाल का उनका बनाने का अंदाज, क्लासिक मूवी है जी। कोई उसमें कोई है नहीं ऐसी, पर लगता है कि यार फिल्म देखते जाओ पता नहीं लगता। जी। जो युवा डायरेक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उनको और उत्साह उनका बढ़ाना चाहिए, ताकि ये कहा जाए जो पोटेंशियल पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री या गायकी में है वो और उभरे आगे और आगे। अच्छा काम करोगे तो उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा काम खुद बोलता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही अपने आप बोलना शुरू कर देता, काम बोलता है। जी। दीवारें नहीं बोलती, यकीन बोलते हैं। जी। मान साहब, आप युवाओं को, ऐसे युवा जो कि फिल्म इंडस्ट्री या गायकी में आगे आना चाहते हैं, उनको संदेश देना चाहेंगे, कुछ उनके लिए मैसेज देना चाहेंगे? मेरे लिए हमेशा जो मेरे गीत हैं उनके लिए मैसेज है, इसीलिए तो वो मैंने जिक्र किया था कि ये चीज़ें असर करती हैं, किसी का बोला हुआ, और जिसको ज़्यादा प्यार करते हैं उसका वो सुनते हैं जी। और मेरी हमेशा यही ख्वाहिश है कि ज़िंदगी में जो भी करना है 100% उसके अंदर उसको सोच रखो जी। उसके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए जी। पैशन जिसको बोलते हैं जी। और अपना पूरे का पूरा 100% उस तरफ दे के फिर उसको आगे बढ़ाना चाहिए, फिर कभी मात नहीं होती। जी। मान साहब, कोई ऐसा पल, यादगार पल जो आपकी ज़िंदगी में रहा हो, जो कि आप दर्शकों के साथ, हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ साझा करना चाहें, शेयर करना चाहें? मेरे हर मंच पे कुछ ना कुछ यादगार जुड़ी हुई हैं, मगर अभी एक चीज़ का खुलासा करना बड़ा अजीब सा लगता है कि वो अचानक ऐसा सोच के कि क्या हुआ था, मगर जब भी होता है कुछ ना कुछ नया होता है। सो कभी याद आया तो बताएंगे। जी। गुरदास मान जी का फेवरेट सिंगर कौन है? कौन आपका फेवरेट गायक है? मैं शौकत अली जी को बहुत सुना है, फिर नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को सुना है जी। ये मेरे दोनों बहुत फेवरेट रहे हैं, जिनसे मुझे कुछ नया लिखने की बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ मैं उनकी आवाज़ से। मान साहब, जाते जाते आप हमारे दर्शकों के लिए कोई आपके दिल में, कोई आपके मन में गाना आप दर्शकों के लिए गुनगुना सकते हैं? मेरा ख्याल है मैं पहले गुनगुना दिया, जो बस उतना ही काफ़ी है। बाकी फिर किसी दिन। हाँ जी, मेरी तरफ से बहुत बहुत सबको प्यार सत्कार, अच्छे काम करें और अपना ख्याल रखें सेहत का जी। और आस पड़ोस का भी ख्याल रखें, और जो कोई बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं उनको हाथ जोड़ के प्यार से, सलीके से, तरीके से उनको समझाओ। और ऐसा कोई नहीं है बच्चा के मतलब जो ना समझ सके, मगर डांट के, फिटकार के, दुरकार के कुछ नहीं हो सकता जी। हथ जोड़िया जे किसी का कम बन जे, हथ तोड़ाउण का की फायदा, बिना बोलिया जे किसी की बात हो जे रौला कोठे ते पाउण का की फायदा। आप सोशल इश्यूज पे गाते रहेंगे, संदेश जो आप देते रहें वो देते रहेंगे? वो मेरी आदत है, मैं आदत नहीं बदलती किसी की, जो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है वो। जो आपके साथ कोई दुख हुआ है वो मेरा हिस्सा है, मेरा दुख है वो जी। मेरे अंदर का जो कलाकार है, शायर है, अदाकार है, वो उसको वो अपने तरीके से कह देगा बात। जी। मान साहब, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत मेहरबानी। ये थे गुरदास मान। इनसे हमारी बातचीत आपको कैसी लगी आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINESH AA पर। आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।